भगवान श्री राम बड़े स्नेह से, बड़े उत्साह से उस मालपुए का स्वाद लेने लगे। वहीं पर एक कौवा भी था। इस कौवे की विलक्षणता जो अभी मैंने आपसे बताई कि जूठन गिरई अजीर मह सोई उठाए मैं खाऊं। इनको विश्वास था कि कुछ न कुछ जूठन गिरेगा और प्रसाद मिलेगा। लेकिन भगवान तो आज अनोखी कौतुक की मुद्रा में थे। भगवान ने तुरंत मालपुआ दिखाया तो काकभूषुंडी जी को लगा कि शायद आज हाथ से प्रसाद देने वाले हैं, ये इसलिए प्रभु बुला रहे हैं। लेकिन जिस समय मालपुआ लेने के लिए प्रभु के पास पहुंचे तो प्रभु मालपुआ लेके भाग खड़े हुए। फिर ये लौट आए निराश होकर के। पहले वह अपनी ओर से निमंत्रण देके बुलाया और बाद में लौटा दिया। क्या भगवान ने फिर से मालपुआ दिखाया तो फिर चले गए। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया। भगवान राम के पास जब मालपुए के लोभ से नहीं जाने, मालपुआ दिखाने पर भी नहीं आए तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। और रो करके काकभूषुंडी को अपने पास बुलाया। और उसके पश्चात जब भगवान राम को रोते देखा काकभूषुंडी ने, तो फिर भगवान बोले कि अब तो जानी चाहिए पास में, तो पास में चले गए। पर पास में जाने पर भी लिखा हुआ है जाऊं समीप गहन पद। ये पास में जब पहुंचे तो इन्होंने सोचा कि भगवान के चरणों को पकड़ लें, चरणों में प्रणाम कर लें। लेकिन भगवान ने क्या किया? आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराए, जाऊं समीप गहन पद पुनि पुनि चितय पराए। भगवान जो है फिर से भाग खड़े हुए। बस ऐसा चक्कर हुआ। बोले प्राकृत शिशु युव लीला, देख भयउ मन मोह, कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। अरे आज कैसी उल्टी बात है, जो भगवान इतने उदार, इतने कृपण हो गए कि मालपुए का टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं है। ये कैसी अनोखी बात है। आज इसका अभिप्राय कि एक प्रकार की भ्रांति, एक प्रकार का मोह इनके अंतःकरण में भी उत्पन्न हुआ। जयंत के अंतःकरण में भी भगवान के श्रृंगार लीला और काकभूषुंडी जी ने वात्सल्य लीला देखा, पर दोनों में अंतर है। काकभूषुंडी जी के अंतःकरण में भक्ति और प्रेम की जो जिज्ञासा है, संशय है, वो प्रेम जनित संशय। और जयंत के अंतःकरण में जो संशय जो है वो अज्ञान जन्य संशय। दो प्रकार का संशय होता है। इन संशय में एक संशय कष्टकारी है, संशयात्मा विनश्यति, और दूसरा संशय जो है जहां पर प्रेमियों के अंतःकरण में गोस्वामी जी ने कहा रावण रथी विरत रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा। किसी ने कहा विभीषण अधीर हो गए तो किसी काम के नहीं, संशय आ गया तो किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, देख विभीषण भय अधीरा। पर ये क्यों हुआ? अधिक प्रीति मन भा संध्या। अत्यधिक प्यार के कारण, जैसे माँ अपने बच्चे से जब बहुत प्यार करती है तो बच्चे की योग्यता पर उसे संदेह हो जाता है। बच्चा कहीं बाहर जाने लगे, बड़ा बालक अगर कहीं जाने लगे तो माँ उसको प्यार से समझाती है, देखो सावधानी से जाना। कहो क्या बच्चा कम योग्य हो चुका है, पर माँ को प्यार के मारे यही लगता है कि कहीं मेरा बालक भूल कोई न कर बैठे। ये जो स्नेहजन्य एक का ज्ञान है वो बड़ा सुखद अज्ञान है। क्या ये काकभूषुंडी जी के अंतःकरण में वृत्ति आई, और जब वृत्ति आई तो अंत में इन्होंने निर्णय किया कि यहां से हम भागे। अब दृश्य क्या है? बोले दोनों कौवे भागे, लेकिन दोनों कौवों में एक अंतर था कि एक कौवा गया था सीता जी के चरणों में चोंच चलाने के लिए और दूसरा कौवा गया था भगवान के चरणों को पकड़ने के लिए। एक भगवान का भक्त है और दूसरा भक्त का विरोधी है, ये इसका अभिप्राय। और उसके पश्चात दोनों के साथ भगवान ने दो प्रकार का व्यवहार किया। जयंत को जब भगवान ने देखा कि जनक नंदिनी सीता के चरणों से तो रक्त की धारा बह रही है, तो रक्त की धारा बहते देख करके भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, वहां पर जयंत को लगा कि यहाँ मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भगवान राम जनक नंदिनी सीता का श्रृंगार कर रहे थे तो भगवान राम ने धनुष और बाण वहां पर नहीं रखा था, वहां भगवान राम निरस्त्र थे। और इसका अर्थ यह है कि श्रृंगार रस के संदर्भ में धनुष बाण की क्या उपयोगिता। तो जयंत को यह भी विश्वास था कि बिना अस्त्र के मेरा क्या करेंगे। तो भगवान ने तुरंत सींक का एक धनुष का वो सींक लाए थे जानकी जी के लिए आभूषण बनाने के लिए, उसी में सींक में फूल पिरो करके भगवान राम ने
आभूषण बनाए थे। का बस उसी आभूषण के निर्माण से जो बची हुई सीख थी, उस सीख को भगवान राम ने उठा लिया और एक का सीख का धनुष बनाया और एक का बाण बनाया और बाण बना करके भगवान श्री राघवेंद्र ने का वो बाण जो था प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा जयंत के पीछे लगा दिया। का भगवान का ये जो बाण पीछा कर रहा है इसका अभिप्राय क्या हुआ? का एक बार भगवान से किसी ने पूछा, बोले महाराज कुछ लोग ये कहा करते हैं कि आप तो बड़े दयालु हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े भारी न्याय परायण हैं, आप कठोर दंड दाता है, कर्म फल दाता है, तो अब दोनों में से तो एक ही बात ठीक होगी। आप दयालु हैं कि आप कर्म फल दाता दंड दाता है, कौन से? तो भगवान ने कहा मेरा दोनों रूप। और दोनों रूप कैसे है? तो भगवान ने कहा कुछ लोगों के लिए तो मैं साक्षात दया और कृपा का मूर्तिमान पुंज हूं, पर कुछ लोगों के लिए मैं साक्षात काल का रूप। बोले जो जिनके अंतःकरण में अभिमान है, पाप की वृत्ति है, का ऐसे व्यक्ति जो का अपने आप को श्रेष्ठ मान करके पुण्याभिमानी बन चुके हैं, या जिनके अंतःकरण में इसकी वृत्ति है, भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। का मैं काल रूप हूं। और अगर दूसरा रूप भगवान का पूछा जाए तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो ही जीव मेरे सन्मुख होता है उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप को मैं नष्ट कर देता हूं। तो जयंत के पीछे जो भगवान ने बाण लगा दिया, भगवान राम का बाण क्या है? एक काल ही जो है ईश्वर का धनुष है, काल ही ईश्वर का बाण है। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड, भजसी न मन ते राम कह काल जासु पदंड। अगर कोई जयंत के समान ईश्वर को चुनौती दे कि हम आपकी सामर्थ्य को जानना चाहते हैं, तो ईश्वर मुस्कुरा करके एक सीख को सामने रख देता है, पहले इस सीख की सामर्थ्य को तो देख लो, मेरी सामर्थ्य को तुम बाद में देखना। काल पीछा कर रहा है और काल के काल व्याल से भयभीत होकर के, काल से संत्रस्त होकर के ये जीव भाग रहा है जो जयंत के समान। और दूसरी ओर काकभूषुंड जी भाग रहे हैं भगवान से रूठ करके, बोले जब आप प्रसादी भी नहीं दे रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। तो भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत मनाने चले, तब मैं भाग चले उरगारी और राम गहन कह भुजा पसारी। भगवान से काकभूषुंड जी ने पूछा, बात ये थी, एक बात मैं बता दूं जरा, उसको ध्यान से आप समझेंगे। काकभूषुंड जी भक्ति के प्रेमी तो थे, पर ज्ञान सिद्धांत के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। तो भगवान ने उस दिन मालपुआ क्यों नहीं दिया? भगवान कहा कि भक्ति का मालपुआ तो तुमने बहुत खाया, आज जरा ज्ञान का भी जो तुम नहीं चाहते हो, चलो भाई हम भाषण दे के ज्ञान की व्याख्या नहीं करेंगे, खेल खेल में, लेकिन तुम्हें आज ज्ञान देंगे, दिए बिना नहीं मानेंगे। बोले अब तुम्हें जो प्रिय लगता था तुमने नित्य पाया, पर अब जो मुझे प्रिय लगता है वो भी तो मैं तुम्हें दूंगा। तो अगर आप गहराई से देखिए तो भगवान ने जितना समग्र ज्ञान था, उस समग्र ज्ञान खेल खेल में, बोले भक्त तुम मेरे साथ खेलो, हम दोनों आओ खेलें, और खेल खेल में ही सारा वेदांत, सारा शास्त्र, सारा ज्ञान। क्या भगवान एक देशीय है कि सर्वदेशीय है? तो काकभूषुंड जी तो अयोध्या के आंगन में भगवान राम को एक देशीय मान करके खेल रहे थे, पर भगवान श्री राम ने जब अपनी भुजा उनको पकड़ने के लिए बढ़ाई और काकभूषुंड जी लौट करके जब पीछे देखते हैं, तो तब मैं भाग चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी, और जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, कह तह हरि भुज देखूं पास। जहां जाते हैं वहां देखते हैं भगवान की भुजा। भगवान सर्वव्यापकता का परिचय दे रहे हैं। बोले भाई तुम एक देश में मेरा आनंद भले ही लो, इसमें बात और है, पर मेरी सर्वव्यापकता को भूलो मत। और उसका अभिप्राय क्या कि आप जब जल पिएंगे तो जल को पीने के लिए तो आप एक छोटे बर्तन में ही जल पिएंगे, लेकिन जल पीने का, छोटे बर्तन में जल पीने का अर्थ अगर आप ये ले लें कि जल इतना ही है, तो आप जल के साथ अन्याय करेंगे। जल का जो महान स्रोत है वो कितना विस्तृत है, कितना व्यापक है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो भक्त जो है एक देश में भगवान को बालक बना करके उनकी लीला का आनंद ले, मंदिर में उनका आनंद ले तो ठीक है, पर भगवान ये कह देते हैं कि मैं उस रूप में भी हूं और मैं जहां तुम जाओ, लौट लौट करके पीछे देख रहे हैं भगवान की भुजा। पर आश्चर्य
क्या? बोले ब्रह्मलोक लग गए हूं मैं चितवत पाछ उड़ात। ये ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए। लेकिन पूछ दिया गरुड़ जी ने कि महाराज जब भगवान राम की भुजा आपके पीछे लगी हुई थी तो भगवान राम की भुजा आपको पकड़ क्यों नहीं रही थी? काकभूषुंडी जी ने बड़ी रहस्यपूर्ण भाषा में कहा, क्या बतावें? चमत्कार ये था कि मैं जहां जहां गया वहां वहां भगवान की भुजा थी, लेकिन मेरी और भगवान की भुजा के बीच में थोड़ी दूरी थी। गरुड़ जी ने पूछा, कितनी दूरी थी? ब्रह्मलोक लग गए हूं मैं चितवत पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजा ही मोहितात। 2 अंगुल की दूरी बनी रही। अब ये इसमें शुद्ध वेदांत भी है, भक्त शास्त्र भी है। ये 2 अंगुल जो है रामायण और श्रीमद् भागवत दोनों में, कि यहाँ पर भगवान भक्त को पकड़ने जा रहे हैं तो 2 अंगुल की दूरी बनी हुई है, और श्रीमद् भागवत में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को एक बार बांधने की चेष्टा किया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। तो ये दोनों प्रसंगों में भक्त ने भगवान को पकड़ने की चेष्टा की तो 2 अंगुल, और भगवान ने भक्त को पकड़ने की चेष्टा की तो 2 अंगुल। ये 2 अंगुल का चमत्कार दोनों प्रसंगों में दिखाई दे रहा। और उसके पश्चात फिर अंतर, जयंत भाग रहा है ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, वो काल से भयभीत होकर के भाग रहा है। फिरा भ्रमित भय व्याकुल शोका, दोनों में अंतर। जब काकभूषुंडी जी ने सर्वत्र भगवान की भुजा को देखा तो तुरंत आंख मूंद लिया। मूंदे नैन त्रसित जब भयम, भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़े। और उसके पश्चात वर्णन आता है कि भगवान ने काकभूषुंडी जी को अपने मुंह में ले लिया और सारे ब्रह्मांड का दर्शन, अनेकों अनेक ब्रह्मांड का दर्शन काकभूषुंडी जी को भगवान ने अपने उदर में कराया। यहाँ भगवान राम तत्व ज्ञान सर्वव्यापक था। पहले भगवान ने दिखाया कि मैं सर्वत्र मैं हूं, जहां जहां तुम गए वहां वहां मेरी भुजा थी। और जब भगवान ने काकभूषुंडी जी को अपने मुंह में ले लिया तो भगवान ने मानो ये बताया, काकभूषुंडी जी ने देखा कि सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में। मानो भगवान ने काकभूषुंडी से कहा कि लोग ये समझते हैं कि सब जहां सर्वत्र सर्वदेश में मैं हूं, पर यह भी अधूरा सिद्धांत है। सारे देश में मैं नहीं हूं, सारा देश ही मुझ में है। सारा ब्रह्मांड जो है का वो मुझ में ही समाया हुआ है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं है। इस तरह से भगवान ऐसा भक्त को खेल खेल में तत्व ज्ञान दे देते हैं, और भक्त को भक्ति का आशीर्वाद दे करके कब भगवान अंत में पूछ देते हैं, तुमसे बड़े प्रसन्न है, तुम चाहे जो मांग लो। और दूसरी ओर जयंत, इसका भी अंत में कल्याण हुआ। पुण्याभिमान इसका भी दौड़ते दौड़ते जब इंद्र ने भी, ब्रह्मा ने भी, शंकर जी ने भी शरण नहीं दिया, भयभीत व्याकुल, तो नारद जैसे संत तुरंत दया आ गई। संत ने आकर के तुरंत कहा कि कहां जाओगे तुम? जहां जा रहे हो, जब ये बाण सर्वत्र तुम्हारा पीछा कर रहा है तो काल तो ब्रह्मलोक में भी नहीं तुम्हें छोड़ेगा, स्वर्ग में भी नहीं छोड़ेगा, काल से बच के तुम कहां जाओगे? तो महाराज अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि काल से बच के उधर मत जाओ। वो भगवान राम ने जब सुग्रीव नहीं मिलने के लिए आए और लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम ने पहले तो कहा कि मैं कल मारूंगा, लक्ष्मण जी ने कहा मैं आज जा करके मारे आता हूं। तो भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं, केवल डराना। लक्ष्मण जी कहने लगे कि अच्छी बात है, वो तो और बढ़िया बात है, अभी डराता हूं। जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी का हाथ भगवान राम ने पकड़ लिया। बोले भाई जरा डराने में भी सावधान रहना। क्यों? बोले सुग्रीव के चरित्र में 2 दोष, बड़ा डरपोक है और बड़ा भगोड़ा। तो ऐसा न डराना कि भाग खड़ा हो। तब बोले ऐसा डराना भाई कि भय दिखाई ले आवो, डर के मारी इधर आवे उधर न जाने पावे। तब जयंत संत ने भी कह दिया, डर अगर भगवान से डर लग रहा है तो उधर मत जाओ, उधर जाओ, उसी की ओर जाओ, इस भय से तो मुक्ति कहीं नहीं मिलेगी। और तब जयंत पूछता है महाराज मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं, क्या कहूं? तो बोले तुम प्रभु से कह देना कि प्रभु मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था और समस्त लोगों में आपके प्रभाव का दर्शन हुआ। तब भगवान पूछेंगे, जयंत ने कहा कि अब लौट करके क्यों आए हो? तो संत ने मंत्र बता दिया। बोले कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव देखना बाकी है कि संतों ने आपका जो स्वभाव बताया है वो कहां तक ठीक है। का सचमुच जयंत लौट करके आता है, पर संकेत ही आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र का उसको प्राणदंड तो नहीं देते हैं, लेकिन उसकी 2 आंखों में से एक आंख फोड़ देते हैं। राखा जियत आंख गई फोड़ा, ये एक नेत्र, ये कई बार प्रश्न आता है, दाहिना नेत्र फोड़ा कि बायां?
और इसका अब दायां और बायां यो तो व्यक्ति के लिए समान है, पर अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो व्यक्ति के पास दाएं और बाईं दो आंख, दाईं आंख माने राग की आंख और बाईं आंख माने द्वेष की आंख। राग की आंख माने किसी को तो हम प्रेम से देखते हैं और किसी को द्वेष से देखते हैं, यही दाएं और बाएं का लक्षण है। भगवान ने जयंत का बायां नेत्र फोड़ दिया, बोले अब केवल रागी वाला नेत्र रहना ठीक है, द्वेष वाला जो नेत्र था तुम्हारा वो तो भाई उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। और इस तरह से एक अपनी काक वृत्ति के दुरुपयोग के कारण अंत में कष्ट पा करके भगवान की ओर जाता है, और दूसरा काक जो है का अपने आप को तुच्छ बना करके, हीन बना करके काले बन गए। बोले भाई काला रंग सबसे अच्छा दूसरा रंग काकभूषुंडी जी की मान्यता थी, जिससे मुझ पर कोई और रंग न चढ़ने पावे, जिससे भगवान को प्रसाद देने में संकोच न हो। ये इस प्रकार का कौवा है। जब गरुड़ का काकभूषुंडी से मिलन होता है, जिस समय गरुड़ काकभूषुंडी जी के आश्रम में पहुंचे तो एक विलक्षणता उन्होंने यह देखी कि कथा श्रवण करने के पहले ही उस आश्रम में प्रवेश करते ही गरुड़ जी के सारे प्रश्नों का समाधान, सारे संशय का समाधान हो गया। की छाया में पहुंचे जहां पर आसीन होकर के काकभूषुंडी जी कथा कहते हैं। काकभूषुंडी जी का निवास स्थान और उनकी साधना पद्धति का जो वर्णन किया गया है तो वो भी अपने आप में भक्ति साधना के साधकों के लिए बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है। भगवान शंकर जैसे कैलाश शिखर पर निवास करते हैं, हिमालय के कैलाश पर्वत पर विराजते हैं, तो उसी तरह श्री काकभूषुंडी जी का निवास स्थान सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत में भी जो नील शिखर है उस नील शिखर पर वे निवास करते हैं। किंतु नील शिखर पर निवास करते हुए भी उनकी जो दिनचर्या है उसका परिचय इस रूप में दिया गया कि वहां पर चारों ओर 4 स्वर्ण शिखर हैं। सुमेरु के 4 स्वर्ण शिखर हैं, नील शिखर के ये 4 शिखर हैं, और उस शिखर में एक एक शिखर के ऊपर एक एक वृक्ष लगा हुआ का। एक पीपल का, एक शिखर पर पीपल का वृक्ष है, दूसरे शिखर पर पाकर का वृक्ष है, तीसरे शिखर पर आम का वृक्ष है और चौथे शिखर पर बट का वृक्ष। और काकभूषुंडी जी इन चारों शिखरों का उपयोग करते हैं, पर इन चारों शिखरों का उपयोग वे 4 अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। जब उनके अंतःकरण में ध्यान की अभिलाषा उत्पन्न होती है तो वे पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान में डूब जाते हैं। जब उनके अंतःकरण में भगवान नाम के जप की, भगवान के मंत्र के जप की इच्छा उत्पन्न होती है तो वे पाकड़ी के नीचे जाकर के जप करते हैं। जब उनके अंतःकरण में मानस पूजा का भाव उल्लसित होता है तब वे आम्र वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की मानस पूजा करते हैं। और जब वे कथा के वक्ता के रूप में कथा कहते हैं तो उस समय वे वट वृक्ष की छाया में बैठ करके राम कथा सुनाते हैं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई,
जाप यज्ञ पाकर तर करे, आम छाह कर मानस पूजा, और तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। तो वस्तुतः ये चार शिखर और ये जो चार वृक्ष हैं, क्योंकि काकभूषुंड जी का स्वरूप जो है वो भजन का स्वरूप है, भक्ति साधना का स्वरूप यदि हृदयंगम करना हो तो उसे काकभूषुंड जी के जीवन के माध्यम से हृदयंगम किया जा सकता है। कैलाश पर भगवान शंकर जहां पर रहते हैं वहां पर एक शिखर है, और जहां काकभूषुंड जी निवास करते हैं वहां चार शिखर है। तो जो एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म की दिव्य स्थिति है, भगवान शंकर उस ब्रह्म में स्थित हैं। इसलिए कभी निर्विकल्प भाव से जहां पर चित्त पूरी तरह से अवरुद्ध है, उस हिमांचल के शिखर पर विराजमान होकर के उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते। अब इसके स्थान पर जब भक्त के जीवनचर्या पर विचार करें तो ये जो चार शिखर बताए गए उसका सांकेतिक तात्पर्य ये है कि निर्गुण निराकार के रूप में तो ब्रह्म एक है, लेकिन जब निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतरित होता है तो उसका परिचय देने के लिए उसके चार विभाजन किए जाते हैं। ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म की लीला और ब्रह्म का धाम। परिचय की अगर किसी व्यक्ति का पूरा परिचय जानना हो तो ये परिचय जानने के लिए ये चार ही जो माध्यम है सबसे उपयुक्त हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति की आकृति कैसी है, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, और उस व्यक्ति का धाम कहाँ है, घर कहाँ है। तो जैसे किसी भी व्यक्ति का यदि परिचय पाना हो तो चार बातों को जानने की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से ब्रह्म ने भी इन चारों को स्वीकार किया, नाम को, रूप को, लीला को और धाम को। और वस्तुतः काकभूषुंड जी का जो जीवन है, इन चारों शिखर पर वे वस्तुतः एक एक जो भगवान के विग्रह हैं, और समय भाव से और कुछ बहुत अधिक गंभीर होने से उसकी चर्चा विस्तार से करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जो चार शिखर हैं ये मानो नाम, रूप, लीला और धाम के शिखर हैं, और काकभूषुंड जी का जो अंतःकरण चतुष्टय है, कभी अपने समग्र अंतःकरण से कभी भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, कभी रूप का आश्रय लेते हैं, कभी लीला का आश्रय लेते हैं और कभी धाम का आश्रय लेते हैं। और यदि व्यक्ति भजन की साधना करने वाला का इन चारों का उसमें गोस्वामी जी ने सांकेतिक प्रसंग, सांकेतिक वर्णन किया। उसमें एक आध बातें संक्षेप में मैं आपके सामने संकेत के रूप में रख दूं कि काकभूषुंड जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। तो ध्यान में मुख्यता है भगवान के रूप। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपके मनश्चक्षुओं के सामने, आपके अंतःकरण में जिस इष्ट का आप ध्यान करना चाहते हैं उसका रूप आ जाएगा। पर ध्यान का जो वास्तविक तत्व है वो क्या है, ध्यान का वास्तविक अभिप्राय क्या है, और वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। ये अलग अलग जो वृक्ष चुने गए, रामायण में वृक्षों के माध्यम से भी कई
संकेत दिए गए। आपने पढ़ा होगा श्री रामचरितमानस में, जिस समय श्री भरत अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं और वे चित्रकूट में प्रवेश करते हैं और केवट से अनुरोध करते हैं कि आप उस स्थान का मुझे दर्शन कराइए जहां पर प्रभु का निवास है और वहां पहुंच करके हम प्रभु का साक्षात्कार कर सकें।